नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट का पेपर होने वाला है, उसी दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं जो पिछले वर्ष के पीवाईक्यू सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो हिंदी साहित्य के सेट परीक्षा में जो हिंदी से पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुई थी, ये हम 2021 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो वहाँ हम ऐसे ही सीरीज चलाई जा रही है। तो हम इससे पहले की वीडियो में हमने 70 लगभग हमने 70 तक क्वेश्चन देखे थे, और अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? तो इसमें से जो है वह देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, मगर यहाँ पर जो है देवनागरी लिपि में पंजाबी जो है वह देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? तो यह जो है ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर हमारा डी सही होगा। इनवीड बिग्स, यह जो ऑप्शन है यह सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगदूत पत्रिका का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? जो बंगदूत पत्रिका थी उसका प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका प्रथम अंक जो है वह हुआ है 10 मई 1829 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है? तो ब्रज मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो यह शुक्ल जी का कथन किस विद्वान के बारे में है? तो यह जो कथन है यह कथन है शुक्ल जी का घनानंद के बारे में। घनानंद यहाँ पर हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन क्रमांक सी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। आसाइद द्वारा लिखित हंसावली की भाषा है। अभी आसाइद ने जो हंसावली ग्रंथ लिखा है उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा है, देखो उसकी भाषा यहाँ पर राजस्थानी है, ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दक्षिणी की प्रथम रचना मानी जाती है। अभी दक्षिणी की प्रथम रचना कौन सी है? तो दक्षिणी की प्रथम रचना है यहाँ पर ऑप्शन है, देखो कुतुबनामा, सबरस, मिराजुल अश्किन, यह सब जो है दक्षिणी की ही रचनाएं है। लेकिन पहली जो रचना है हस्त मसाइल, यह जो ऑप्शन क्रमांक डी है हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यहाँ पर है, देखो निम्नलिखित में से नृपशंभु की रचना नहीं है। अभी नृपशंभु की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पर नृपशंभु की रचना जो है वह यहाँ पर रसराज जो है वह नृपशंभु की रचना नहीं है। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कंप्यूटर पर हिंदी के लिए सबसे प्रयुक्त फॉन्ट कौन सा है? यानी कंप्यूटर पर हिंदी टाइप करने के लिए सबसे प्रयुक्त जो है फॉन्ट यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर जो है उस परीक्षा आयोग ने शिवाजी फॉन्ट बताया, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर यूनिकोड यह भी ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ जो परीक्षा आयोग ने जो उत्तर बताया है वह था शिवाजी फॉन्ट, लेकिन यहाँ पर यूनिकोड यह ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी रचना अनुदित है? पंचवटी, साकेत, द्विजराज, मेघनाद वध, इनमें से कौन सी रचना जो है अनुदित है मैथिलीशरण गुप्त की? तो यहाँ पर जो है मेघनाद वध, यह जो है इसकी गुप्त की अनुदित रचना है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कौन सी लंबी कविता नहीं है? अभी यहाँ पर लंबी कविता कौन सी नहीं है? प्रलय की छाया, सरोज स्मृति, परिवर्तन, प्रथम रश्मि। यहाँ पर देखते हैं तो प्रलय की छाया, यह भी एक मिनट,
यहाँ पर देखते हैं तो नहीं है, यानी यहाँ पर प्रलय की छाया लंबी कविता है, सरोज स्मृति निराला की लंबी कविता है, परिवर्तन यह भी लंबी कविता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम रश्मि है यह लंबी कविता नहीं है। एक मिनट, प्रथम रश्मि जो है यह यहाँ पर लंबी कविता नहीं है। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्तब्ध ध्वज हे शूर्ण जीर्ण। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सुमित्रान पंत की कौन सी कविता की है? तो यह जो है, यह द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के युगांत कविता से है, युगांत कविता से। ऑप्शन क्रमांक यह हमारा सही है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वर्ष क्या है? यानी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और रचना के रचनाकार। अभी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचना किसकी है? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचना जो है वह है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए है सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, वृंदावन लाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर जो है यह रचना है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, यह रचना जयशंकर प्रसाद की है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। पानी के प्राचीर में किस गांव का चित्रण हुआ? यानी पानी की प्राचीर में किस गांव का वर्णन हुआ है? तो यहाँ पर जो देखो, जो गांगोली जो है आधा गांव में हुआ है, शुपालगंज मेरीगंज, शुपालगंज यह जो इस गांव का चित्रण शुपालगंज का जो है मेरीगंज का महिलांचल में हुआ है। तो पांडेपुरवा इसका चित्रण जो है यहाँ पर हुआ है किसमें? तो पानी के प्राचीर में, पानी के प्राचीर में। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र बाम भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है? तो बाम भट्ट की आत्मकथा से यहाँ पर कौन सा पत्र संबंधित है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही होगा, वीर तीव्रज यह जो है बाम भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। अभी यहाँ पर नीचे का प्रश्न है, शॉर्ट स्टोरी के लिए कहानी पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? अभी शॉर्ट स्टोरी के लिए जो है पहला कहानी नाम का जो प्रयोग है शॉर्ट स्टोरी के लिए प्रेमचंद ने किया हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, उदय भानु चरित को दूसरा नाम क्या है? अभी उदय भानु चरित का दूसरा नाम क्या है? उसका जो नाम है रानी केतकी की कहानी, यह उसका दूसरा नाम है उदय भानु चरित का। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्न में से देश विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। देश विभाजन पर यहाँ पर कौन सी कहानी नहीं है? तो इसमें से है देखो लेटर बॉक्स, बदला, शरणदाता। तो यहाँ पर जो है दादी माँ जो है वह कहानी नहीं है हमारी विभाजन पर आधारित। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका के माध्यम से समांतरण कहानी का प्रचार हुआ? यहाँ पर कौन सी पत्रिका? सारिका, चांद, माधुरी, सरस्वती। यहाँ पर जो है सारिका पत्रिका से समांतरण कहानी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ है। समांतर कहानी आंदोलन का प्रचार प्रसार समांतर सारिका पत्रिका से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का एकांकी नहीं है। सिपाही की माँ, बहुत बड़ा सवाल, ताजमहल के आंसू, अंडे के छिलके। यहाँ पर जो है ताजमहल के आंसू, यह जो है ऑप्शन क्रमांक सी, यह मोहन राकेश की एकांकी नहीं है। सिपाही की माँ, एक मिनट, सिपाही की माँ मोहन राकेश का है। बहुत बड़ा सवाल भी है, अंडे के छिलके भी है, लेकिन ताजमहल के आंसू यह मोहन राकेश का नहीं है। तो यहाँ पर निम्न में से मोहन राकेश की कौन सी एकांकी नहीं है? तो ताजमहल के आंसू यह नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बकलम खुद निबंध के रचनाकार है। अभी बकलम खुद यह निबंध किसने लिखा है? तो बकलम खुद यह निबंध जो है
यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं नामवर सिंह, विभूति नारायण राय, योगी हरि, नंद दुलारे वाजपेयी। तो नामवर सिंह ने बकलम खुद नामक उप निबंध लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्य भाषाओं को उनकी बोलियों के साथ सुमिलित कीजिए। अभी यहाँ पर आर्य भाषाओं को उनकी बोलियों के साथ सुमिलित करना है और यह जो है हमारा 91 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हमारा कौन सा सही है? एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। यहाँ पर है देखो, सिंधी का जो है, सिंधी जो है एक मिनट, सिंधी जो है वह है, सिंधी है विचोली से, विचोली क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद लहंदा जो है, लहंदा बोली यहाँ पर खेतरानी से खेतरानी प्रदेश में बोली जाती है। और गुजराती जो है, गुजराती यहाँ पर और गुजराती अनावल में बोली जाती है। और उसके साथ जो है मराठी जो है, मराठी यहाँ पर झारपी में सम्मिलित की जाती है। तो ऑप्शन क्रमांक हमारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऑप्शन क्रमांक हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हुआ मेरा, फिर से बताते हैं। निम्नलिखित आर्य भाषाओं को उनकी बोलियों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यह ऊपर की जो यह आर्य भाषाएं हैं और उसके साथ उनकी बोलियों को सुमिलित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी सिंधी की बोली कौन सी है। तो सिंधी की जो बोली है, सिंधी की बोली है विचोली। सिंधी की बोली यहाँ पर विचोली है। उसके बाद लहंदा की उपबोली कौन सी है? लहंदा की उपबोली है खेतरानी। लहंदा की उपबोली है खेतरानी। उसके बाद है गुजराती की उपबोली क्या है? अनावली। गुजराती की उपबोली है अनावली। और एक मिनट, गलत हुआ, गुजराती की उपबोली है अनावली और मराठी की जो उपबोली है वह है झापरी। तो इसका ऑप्शन क्रमांक जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका ऑप्शन क्रमांक ये सही है। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर पत्रिकाओं के नाम दिए हैं और नीचे जो है उनके संपादक के नाम हैं। तो यहाँ पर कौन सी पत्रिका का संपादन किस संपादक ने किया है, यह हमें देखना है। तो यहाँ पर पहले का देखते हैं हम। देश पत्रिका का संपादन जो है, देश पत्रिका का संपादन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उसके बाद माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे एक मिनट, यहाँ पर माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारी लाल भार्गव ने किया था। और चांद पत्रिका का प्रकाशन जो है वह रामरख सिंह सहगल ने किया था। और उसके बाद मतवाला पत्रिका का प्रकाशन जो है वह किया था महादेव प्रसाद सेठ ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। निराला ने भी मतवाला पत्रिका का संपादन किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक जो है वह ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यहाँ पर है देखो, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर जो है काव्य की पंक्तियाँ दी हुई है और वह किस सर्ग की है, किस कविता की है, यहाँ पर हमें देखना है। तो वहाँ हम देखते हैं। पहली पंक्ति क्या है? नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण दूतमार। तो निम्न में से किसका है यह जो है, यह
यह जो है पहला जो है वह पहला है श्रद्धा विभाग का, यानी श्रद्धा सर्ग का है पहला। पहला जो है श्रद्धा का इसका है। दूसरा क्या है, दूसरी पंक्ति पढ़ती है यहाँ, नींद थी मेरी आंचल निस्पंद कनकन में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। यह जो है यह है देखो ईड़ा सर्ग की है। एक मिनट, गलत हुआ हमारा, फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर है पहली पंक्ति पढ़ता हूँ, नित्य सरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान, व्यथा से नीली लहरी बीच, बिखरते सुख मणिगण द्युतमान। तो इसमें जो है, इसमें है देखो पहली जो पंक्ति है वह है हमारी, पहली जो पंक्ति है वह है हमारी श्रद्धा सर्ग से, और दूसरी है देखो, पहली है हमारी श्रद्धा सर्ग से और दूसरी कौन सी है, तुम समझ न सको बुराई से, शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति, हो विकल तर्क से भरी युक्ति। यह जो है यह हमारा है देखो बी का, यहाँ पर है देखो वह ईड़ा सर्ग से है। जो दूसरे नंबर की जो पंक्ति है हमारी वह है ईड़ा सर्ग से, एक मिनट, वह है ईड़ा सर्ग से। और नींद थी मेरी आंचल निस्पंद कनकन में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। यानी यहाँ पर हमारा सी की जो है, सी का हमारा होगा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इससे है, यानी यह महादेवी वर्मा की है। और अगला एक ही बचा है और यहाँ पर ऑप्शन भी एक ही बचा है, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे, यानी यह सतपुड़ा के जंगल से होगी यह। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिल कीजिए। यानी यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई है और नीचे कवियों के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है देखो पहली, नांगे फिर जोग जोग जो होई, बन का मृग मुक्ति गया कोई। यानी यहाँ पर जो है पहली पंक्ति है देखो, नांगे जोग जो हुई, बन का मृग मुक्ति गया कोई। यानी यह जो है कबीर की पंक्ति है। अगली है, रैन रवाई सोई के दिवसु, गवाइया खाए। तो यह पंक्ति है देखो, यह पंक्ति है यहाँ पर नानक देव की है। और इसके बाद है, जेही पंछी के नियर होई, कहे बिरह के बात। यानी यह जो है यह पंक्ति है देखो, यह पंक्ति जैसी की है, विरह की बात जो है वह जैसी ही करते हैं। और अगली है, किसे इश्क आवल तू, किसे विश्क आवलते यूं इश्कबाज। तो यह जो पंक्ति है यह है मुल्ला वजही की। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिल कीजिए। यहाँ पर भी काव्य पंक्तियाँ दी हुई है और उन कवियों को उन पंक्तियों के साथ सुमिल करना है, यानी कौन सी पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पर भी है देखो वैसा ही, सगुन अलंकार नहीं सहित दोष रहित जो होई। यानी यहाँ पर यह जो पंक्ति है यह है, पहली पंक्ति है देखो चिंतामणि की, पहली पंक्ति हमारी चिंतामणि की है। दूसरी है, शब्द जीवती ही अर्थ मन रसमय सृजन शरीर। यह जो है बी नंबर की पंक्ति, यह है देव की है। और उसके बाद है, जबदी न दोष बिनु गुण सहित, सब तन परम अनुप। यह पंक्ति है हमारी यहाँ पर, यह जो है यह है श्रीपति की। और एक ही बच्चा है
नहीं, यहाँ पर 2 ऑप्शन है और यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं और पंक्ति 1 बची है, तो ऐसे में ये होता है सगुन पदारथ दोष बिनु पिंगल मत अविरुधु। तो इसकी जो पंक्ति है यह है, देखो सही है, सोमनाथ की यह पंक्ति है। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यहाँ पर है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर है रचनाकार और रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं, तो उनको सुमिलित करना है। यहाँ पर है देखो उदय शंकर भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उदय शंकर भट्ट की रचना जो है वह है मानसी। उदय शंकर भट्ट की रचना है मानसी। मैं ज़रा 1 मिनट यह जो है थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मुझे याद ही नहीं आया। उदय शंकर भट्ट की रचना है यहाँ पर मानसी। यह हाँ अभी आ जाएगा। उदय शंकर भट्ट की रचना यहाँ पर मानसी है। उसके बाद है श्याम नारायण पांडे की रचना यहाँ पर कौन सी है? तो श्याम नारायण पांडे की रचना है यहाँ पर हल्दी घाटी। यह श्याम नारायण पांडे की रचना है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। उसके हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है यहाँ पर कृष्णायन। यह द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना कृष्णायन है। और राम कुमार वर्मा की रचना यहाँ पर है, देखो राम कुमार वर्मा की रचना यहाँ पर जोहार जो है यह राम कुमार वर्मा की रचना है। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित छायावादी काव्य पंक्तियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी हुई है और उन पंक्तियों को छायावाद की पंक्तियाँ है और उनको कवियों के साथ या अन्योक्ति के साथ बिखरी आल के जो तर्क जाल जो है यह इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसको जो है यानी यह जो है मृत के लिए मृत की उपमा दी हुई है। मृत के लिए अमृत की उपमा, बिखरी आल के जो तर्क जाल। अगली पंक्ति क्या है? कीर्ति किरण सी नाच रही है। कीर्ति किरण सी नाच रही है, यह जो है यहाँ पर अमूर्त के लिए मूर्त उपमा दी हुई है। अगली है शीतल ज्वाला में जलता हूँ। शीतल ज्वाला में जलता हूँ के लिए यहाँ पर विरोधाभास दिया हुआ है इसमें। और अगला है बांधा था विदु को किसने इस काली जंजीरों से। तो यह जो है यह इसमें रूपा का अतिशोक्ति दिखाई देती है। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन क्रमांक ये उत्तर सही है। 1 मिनट। अगला प्रश्न हमारा है 98 नंबर का और इसमें है देखो निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के संदर्भ में धारावाहिक रूप में प्रकाशित पत्रिकाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कौन सा उपन्यास किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था यह हमें बताना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम सुमिलित करेंगे। रहस्य कथा, यह जो है रहस्य कथा उपन्यास जो है वह हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ था। और सुंदर जो उपन्यास है वह सुंदर उपन्यास जो है वह हुआ था देखो बिहार बंधु पत्रिका में, बिहार बंधु में। और हृदय हारिणी व आदर्श रमणी यह जो है यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तान पत्रिका में। और घराऊ घटना यह जो उपन्यास है यह प्रकाशित हुआ था हिंदी बंगवासी में। यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर भी सही है। तो अगला प्रश्न है देखो निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर लेखक दिए हुए हैं और उन लेखकों के साथ सुमिलित करना है हमें, यानी मिलान करना है। मुर्दों का टीला जो है
वह उपन्यास है, देखो हमारा यहाँ पर मुर्दों का टीला रांगे राघव का है। और ये बहुत बार नेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, मुर्दों का टीला रांगे राघव। उसके बाद दिव्या जो है, दिव्या दिव्या किसका उपन्यास है? दिव्या जो है वह है एक मिनट, थोड़ा हमारा गलत हुआ। यहाँ पर पुरुरवा जो है, पुरुरवा उपन्यास हजारी प्रेस। एक मिनट, मुर्दों का टीला रांगे राघव, दिव्या यहाँ पर, एक मिनट, दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी। करवट जो है, करवट उपन्यास, करवट जो है यशपाल। और पुरुरवा जो है वृंदावन लाल वर्मा का है। नहीं, पुरुरवा यहाँ पर गलत हुआ है, इसको हम छोड़ ही देते हैं, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कहानी आंदोलन को उनके संबंध कहानीकारों में के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कहानी आंदोलन जो है और वह कहानी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है वह हमें करना पहचाना है। सहज कहानी जो है, सहज कहानी आंदोलन अमृत राय ने चलाया था। सहज कहानी आंदोलन अमृत राय। उसके बाद है समकालीन कहानी। समकालीन कहानी जो है गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल। और समांतरण कहानी, समांतरण कहानी जो है वह है समांतरण कहानी के कमलेश्वर। और सक्रिय कहानी के जो है, सक्रिय कहानी के है वत्स जी, यानी राजेश वत्स जी। यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। तो इस प्रकार आज हमने जो बचे हुए थे वह प्रश्न देखे, और कल की वीडियो में हम दूसरी प्रश्न पत्रिका के साथ, दूसरी प्रश्न पत्र के साथ मिलेंगे। इससे पहले इसी चैनल पर हमने जो एक मिनट, जो पूरी नेट सेट की सभी कहानियाँ इसी चैनल पर वीडियो रूप में आपके सामने मौजूद है, वो भी निःशुल्क हैं। साथ ही कुछ उपन्यास, PYQ क्वेश्चन, यह सब कुछ, और हिंदी साहित्य का, एक मिनट, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी इसी चैनल पर पढ़ाने के रूप में जारी है। और वह प्ले सब कुछ जो वीडियो सामग्री है, नेट सेट JRF, उन सभी परीक्षाओं के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे अन्य कोई भी हिंदी से परीक्षा हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है वह निःशुल्क इसी चैनल पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वीडियो रूप में आपके सामने उपलब्ध है। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, और मिलते हैं कल, जो है कल हम मिलते हैं अगली प्रश्न पत्रिका के साथ। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।